मैं गालियां तो इसलिए देता हूं मोदी जी को। एक उनने अपने मन की बात में कहा था कि बहनों भाइयों, मुझे जब जब गालियां मिलती हैं मेरी सेहत बन जाती है। तो मेरे 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 मोदी जी की सेहत बरकरार रहे, मेरा प्रधानमंत्री तंदुरुस्त रहे, उसे सेब नहीं खाने पड़े, उसको आम खा के नहीं दिखाना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी गालियों से ही वो तंदुरुस्त हो जाए। ये ऐसे अंधभक्तों नहीं तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्हें ये नहीं पता गोबर खाना चाहिए कि अनाज खाना चाहिए। ये ऐसे अंधभक्तों के कारण जो जिन्हें ये नहीं पता दूध पीना चाहिए कि मूत पीना चाहिए। बुढ़ापे में डिग्रियां ले रहे हैं क्या ये? मुझे लगता है कहीं होगी डिग्री बच्चे की भी उनकी, वो डिग्री भी ले आएंगे किसी दिन बच्चे की भी। मोदी पागल है, पागल। पागल में और मोदी में कोई अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं। पागल पागल भी ऐसे ताली थाली बजाता है, ऐसे ऐसे ताली थाली बजाता रहता है, और मोदी भी ताली थाली बजवाता है, और उसके अंधभक्त भी बजाते हैं, वो भी पागल हो चुके हैं। हमें परेशान कर दे रहा है ये पागल। इसको बांध के रखो, इसकी माँ से कहो इसको बांध ले घर में, इसकी बीवी से कहो ये बांध ले घर में। ये अंधभक्त भी पागल हो चुके हैं। मैंने उस दिन कहा था ना मोदी डायपर आने वाला है, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। मोदी वर्सेस भारत चल रहा है इस समय। मोदी भारत से लड़ रहा है, भारत से। भारत की जान किसान में बसती है, आज उस जान को खतरे में डाल दिया है मोदी ने, सिर्फ अपने अहंकार के कारण। और ये अहंकारी का अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। आज ये दीपक पांडे इस आंदोलन का बिगुल बजा रहा है। अगर मारना है तो ये सीना सामने है मोदी, मुझे मार के बताना। मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ और फिर हमारे साथ दीपक जी बन चुके हैं। दीपक जी, आप लगातार किसानों के समर्थन में आ रहे हैं, इनके लिए आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, परंतु सरकार की तरफ से कोई नतीजा नहीं आ रहा। कहाँ क्यों गतिरोध जारी है अब तक 49 दिन से? सरकार की तरफ से नतीजा आ गया ना। आप देखिए ना कि सरकार कितनी डरी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आ गई। भैया कौन जाता है, कौन जाता है सुप्रीम कोर्ट? सरकार गई है, हम लोग नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सरकार कितनी डर गई कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में ले आई। अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पर किसानों को बरगलाएगी। अब जबकि पता होना चाहिए आज सुप्रीम कोर्ट पर से भी लोगों का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट था जिसके 4 जजों ने निकलकर 20 सितंबर 2019 को नाम सुनिए, चेलमेश्वर और लोकुरे, कुरीन जोसेफ और एक गोगई साहब, ऐसे करके 4 जजों ने बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया किस तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट पर अपना प्रभाव जमाकर निर्णयों को प्रभावित करती है। तो सरकार जो चाहती है वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट से करवाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने पता है आपको क्या बोला है, इस कानून पर रोक लगाई जाए। भाई ये कौन सा कानून, रोक लगाने वाली बात? जब एडॉप्ट ही नहीं कर रहे हम तो रोक तो वैसे ही लगी हुई है। तो ये तो क्या है, बाहर से किसान यहाँ ना आ पाए, उन्हें लगे सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है, तो किसानों को रोकने के लिए और 26 जनवरी का हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट को बीच में खदेड़ा गया है। अन्यथा इससे अच्छी झांकी नहीं होगी जब देश का किसान गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा होगा। इससे अच्छा नजारा कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट ने इसीलिए बोला कि रोक पर लगाइए, क्योंकि उनका कहना है कि हमें कमेटी बनाएंगे, इस रिपोर्ट को समझेंगे पूरे तरीके से बिल को, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। भैया पहले क्यों नहीं समझ रहे थे ये लोग? पहले क्यों नहीं समझा इनने? सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों नहीं समझा? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोलना था पहले कहा जाता। और ये अभी तक क्या सो रही थी सुप्रीम कोर्ट जो अब बीच में आई है? देखिए, जो कानून अगर लोगों की अभिव्यक्ति को व्यक्त ना कर सके, उस कानून की पवित्रताएं खत्म हो जाती है। वहां जनता ऐसे कानून को नकार देती है। कानून थोपा नहीं जाता, कानून अपनाया जाता है हमारे द्वारा। जनता कानून को अडॉप्ट करती है। अब जनता ही अडॉप्ट नहीं करेगी, अब बनाते रहिए कानून पे कानून। ऐसे कानूनों का क्या फायदा? अंग्रेजों ने भी बहुत कानून बनाए थे, पर तोड़े ना हमने सारे कानून। आजादी तोड़ना होता तो 49 दिन हो चुके हैं, अब तक तो ले लेते वापस। भैया सम्राट को नहीं दोष गोसाई। मोदी वर्सेस भारत चल रहा है इस समय। मोदी भारत से लड़ रहा है, भारत से। भारत की जान किसान में बसती है, आज उस जान को खतरे में डाल दिया है मोदी ने, सिर्फ अपने अहंकार के कारण। और ये अहंकारी का अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, सब खाक में मिल गए हैं, सबको 2 गज जमीन के नीचे जाना है, किसी को कहीं नहीं जाना। ये देख लेना मोदी जी।
गोगोई जी भी जो है, आप देखेंगे जो जस्टिस है, वो भी उन पर भी दबाव जो है बनाया जा रहा है इस चीज भाई पूरे के पूरे जजों पर दबाव है। आज देश के चार स्तंभ, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका ने उन तीनों चारों स्तंभ अपने हाथ में रख रखे हैं। और चारों स्तंभों को हमने पहली बार नतमस्तक होते देखा है किसी के आगे, वो है मोदी। मोदी ने वो अहंकार दिखाया है कि आज पूरा देश खतरे में है, ये लोकतंत्र खतरे में है, लोगों की आजादी छिन रही है। ये बार बार समझना होगा। आदमी को मेन मुद्दे उठाने होंगे, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, संरक्षण का। और अगर जब विभागों का प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो फिर सरकार कैसे मजबूत बनेगी? सरकार तब मजबूत होती है जब सरकारी विभाग टिकते हैं। सरकार का काम है सरकारी विभागों को मजबूत करना, ना कि सरकारी विभागों को बेचना। आप देखिए जितने विभाग फायदे के थे सारे मोदी जी ने बेच दिए, एक विभाग नहीं छोड़ा। पेट्रोलियम विभाग फायदा दे रहा था, जीडीपी ग्रोथ करता था, उसको बेच दिया। इसके बाद अब जो किसानी थी उस पर कानून लेके आ गए। किसानी बढ़िया तो चल रही थी, इसमें क्या दिक्कत थी? बात देखिए, किसान बिल को समझना होगा लोगों को। ये किसान काला कानून इसीलिए है क्योंकि ये कल फांसी का फंदा बन जाएगा किसानों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कानून हमारे देश में नहीं चल सकते। देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा। जिस चीज को आप प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, जिस चीज को बेरोजगारी बोलते हैं, उस चीज को वो विकास का नाम देते हैं। तो या तो आप गलत समझ रहे हैं या वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, हम गलत क्या समझेंगे? पढ़े लिखे हैं, मोदी जी कितने पढ़े हैं? कभी पूछा जाके उनसे? दिखाई तो थी डिग्री, आप भूल गए हैं क्या? हाँ, पढ़ने वाला व्यक्ति कभी डिग्री नहीं दिखाता। पहले वो खुद ही, उनने एक इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई को बताया था मैं 8वीं पास हूँ। ये डिग्री कहाँ से आ गई? बुढ़ापे में डिग्रियां ले रहे हैं क्या ये? मुझे लगता है कहीं होगी डिग्री बच्चे की भी उनकी, वो डिग्री भी ले आएंगे किसी दिन बच्चे की भी। तो आपके लिए तो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, इस देश का इतना विकास कर दिया, हर चीज जो उन्होंने बोली वो पूरी करी, फिर भी आप इस प्रकार विरोध जता रहे हैं उनका। मोदी पागल है, पागल। पागल में और मोदी में कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं, पागल भी ऐसे ताली थाली बजाता है, ऐसे ताली थाली बजाता रहता है, और मोदी भी ताली थाली बजवाता है और उसके अंधभक्त भी बजाते हैं, वो भी पागल हो चुके हैं। ये भुखमरी आने का संदेश होता है, पता है आपको? ताली थाली कब बजती है? जब भुखमरी आने वाली होती है देश में। इनने ताली थाली बजा के बता दिया कि ये भुखमरी लाने वाले हैं देश में। तो उनके पागलपन में भी शायद जुनून हो सकता है। भैया पागलपन जुनून नहीं होता। अगर इस प्रकार का पागलपन है तो इन्हें पागल खाने भेजो मोदी जी को। ये देश में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, इसको पागल खाने जाना चाहिए। मोदी को कब भेजोगे पागल खाने? बताओ भैया, कब भेजोगे? कब भेजोगे ऐसे पागल खाने? हमें परेशान कर दे रहा है ये पागल। इसको बांध के रखो, इसकी माँ से कहो इसको बांध ले घर में, इसकी बीवी से कहो ये बांध ले घर में। ये अंधभक्त भी पागल हो चुके हैं। मैंने उस दिन कहा था ना मोदी डायपर आने वाला है, आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। जिस दिन क्या कहते हैं, जिस दिन ये लोग बहिष्कार करेंगे ना किसान का, उस दिन मोदी डायपर लॉन्च होगा। किसान का बहिष्कार किसान मान कर रहे हैं, अगर मान रहे होते अब तक उन्हें नकली यार बताया जा रहा है। अगर ये किसान होते तो अब तक तो आ चुका होता, कोई भी मंत्री आया क्यों नहीं अब तक फिर? अच्छा, सारे के सारे जो ये कह रहे हैं वही अच्छे हैं। देखिए, इतिहास को पढ़ने के लिए समझना होता है, और अंधभक्तों ने जितना पढ़ा है ना, जितना बताया उतना ही जानते हैं। हर व्यक्ति के विषय में जब 4 लोग लिखने बैठते हैं तो अलग अलग बातें लिखते हैं। 4 लोग लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। आपको चारों को पढ़ना पड़ेगा और कॉमन सेंस निकालना होगा इसमें कॉमन बात क्या है। अगर एक व्यक्ति के द्वारा लिखा इतिहास पढ़ेंगे तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो अभी आज के टाइम में पावर उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। वो जैसा कह रहे हैं लोग मान रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि जो भाजपा से जुड़े लोग हैं उन्हें लगता है उनकी कुर्सी ना चली जाए। ये तो सत्ता के लोभी लालची लोग हैं, ये तो सत्ता के लिए कर रहे हैं। देखो ये क्यों राम का नाम जप पाते हैं, राम राम राम, क्योंकि राम ने त्याग किया था। ये सारा त्याग राम राम बुलवा के जनता से लेना चाहते हैं, ये खुद कुछ नहीं त्यागना चाहते। और हम तो उस कृष्ण को जपते हैं जिसने हक छीनना सिखाया था, अपना हक लेना सिखाया था। हम वो कृष्ण के भक्त हैं। हमें नहीं बनना ऐसा राम का भक्त जहाँ इतना त्याग करना पड़ जाए। इतनी क्या दुश्मनी है जो आप इतना विरोध कर रहे हैं? क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने? इतना क्यों उन्हें आप गालियां देते हैं या उनका विरोध करते हैं? मैं गालियां तो इसलिए देता हूं मोदी जी को, एक उनने अपने मन की बात में कहा था कि बहनों भाइयों, मुझे जब जब गालियां मिलती हैं मेरी सेहत बन जाती है।
तो मेरे 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 मोदी जी की सेहत बरकरार रहे, मेरा प्रधानमंत्री तंदुरुस्त रहे, उसे सेब नहीं खाने पड़े, उसको आम खा के नहीं दिखाना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी गालियों से ही वो तंदुरुस्त हो जाए। और मैं पूरे देश से कहूंगा मोदी को सबको गाली देनी चाहिए। मोदी को जब सब गाली देंगे तो वो शायद ज्यादा चमक आएगी उसके चेहरे पे। इतना विरोध करते हैं, डर नहीं लगता? धारा भी लग सकती है आप पर इस चीज पर। यार हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दे दी है, धारा से डराएंगे? मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिस दिन दिमाग सरक गया ना मानव बम बन के कूद पड़ेंगे। मेरे ऐसे ऐसे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए डरने वरने की कोई बात नहीं है। कितना जेल में डालेंगे डाल लो, फ्री में खाएंगे, हम वहां भी भूख हड़ताल कर जाएंगे, भगत सिंह के चेले हैं, मर्जी होगी वहां भी नहीं खाएंगे, और जिस दिन छूटेंगे उस दिन बताएंगे एक एक को। सुप्रीम कोर्ट की बात आपने करी, आपने यह सब तो सुन लिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि इस किसान आंदोलन में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं, तो किसानों को इन चीजों के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। एक बात बताइए, जब माँ की इज्जत लुट रही हो तो बच्चे बूढ़े सभी आएंगे ना? क्या एक व्यक्ति घर से निकलता है? ये तो सबका सबका सम्मान है, सबकी बात है, सबको आना पड़ेगा। अरे बच्चा, बूढ़ा, जवान, बुजुर्ग, हर व्यक्ति निकल के आएगा। अगर मेरी माँ खतरे में है, मेरी भारत माँ की अगर इज्जत और आबरू पे आ बनी है तो एक एक बच्चा निकलेगा। मैंने फिर कहा था हर घर से क्रांतिकारी निकलेगा, और आज क्रांतिकारी युग की स्थापना हो चुकी है इस आंदोलन के माध्यम से। कितने क्रांतिकारी मारेंगे ये? पहला क्रांतिकारी पहला मंगल पांडे ने बिगुल बजाया था, आज ये दीपक पांडे इस आंदोलन का बिगुल बजा रहा है। अगर मारना है तो ये सीना सामने है मोदी, मुझे मार के बताना, मैं देख लूंगा फिर किसको देखना है और क्या करना है ये मैं भी बता दूंगा। करने को तो आप बहुत कुछ 49 दिन से भी कर रहे हैं, नतीजा क्या निकला? 8 दौर की वार्ता भी आप कर चुके हैं। ये वार्ता फैल तो करे, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा। वार्ता फैल तो करे, एक बार कह तो दे अपने मुंह से हम ये कानून लागू करके रहेंगे, ना अगर विद्रोह छिड़ जाए और मोदी ना अगर उल्टे पांव भग जाए। तो कह तो रहे हैं, इतनी बार कह दिया उन्होंने कि हम इतनी बार कहा हम वापस नहीं लेंगे कानून। मोदी बार बार फिर वार्ता के लिए क्यों बुलवा रहा है किसानों को? 9 बार वार्ता के लिए बुलवाया है, चाय बिस्किट खिलाने बुलवाता है क्या? खुद के जैसा कुत्ता समझा है क्या मोदी ने? मोदी खुद कुत्ता है, मोदी और अंबानी और अडानी का। ये किसानों का बेवकूफ बनाना बंद करे मोदी। मैं बार बार गालियां दूंगा, इसकी सेहत बनती रहेगी। इसकी सेहत बनाओ अंधभक्तों, और तुम भी सुधर जाओ। अंधभक्तों को क्यों गाली दे रहे हैं? और अडानी अरे ये अंधभक्तों के कारण ही तो मेरे देश का बेड़ा गर्क हो गया है। ये ऐसे अंधभक्तों ने ही तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्हें ये नहीं पता गोबर खाना चाहिए कि अनाज खाना चाहिए। ये ऐसे अंधभक्तों के कारण ही तो जिन्हें नहीं पता दूध पीना चाहिए कि मूत पीना चाहिए। ऐसे ही अंधभक्तों के कारण हमारे देश का बेड़ा गर्क है। ऐसे ही भक्तों ने ताली और थाली बजा बजा के मेरे देश को बर्बाद कर दिया है, इसलिए ऐसे भक्तों को मैं कोसता हूँ। प्रकार से आपको वो विपक्ष का साथी बता रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का साथी बता रहे हैं। क्या पता अंधभक्त मोदी जी को बहुत पसंद करते हो। मोदी जी उनके बाप है ना, अपनी माँ को ले जाएं उनके पास। मोदी जी बाप होंगे उनके, ले जाएं अपनी माँ को, तब देखूंगा कितने बड़े अंधभक्त हैं। तो रणनीति क्या रहेगी आपकी? कैसे सरकार को बनाएंगे फिर आपको 15 तारीख? हम तो देखिए भी नहीं माने फिर क्या करेंगे? कमेटी के निर्णय सर्वोपरि हैं। कमेटी ने अगर निर्णय लिया है 26 जनवरी को तिरंगा बांधेंगे और हम कूच करेंगे तो कूच करेंगे। इसके बाद सरकार का जो एक्शन होगा उस पे हमारा रिएक्शन होगा। कैसे करेंगे कूच? आप देख नहीं रहे, हालात नहीं देख रहे, या बॉर्डर पर जो बंद किए हुए हैं, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, वो नहीं देख रहे आप? वो तो हट जाएंगे। बहुत बैरिकेड्स लगाए थे, किसानों को आने से बहुत रोका था। तब भी क्या कहते हैं, हम लोग आए ना, तो हम अब भी आएंगे, आगे भी आएंगे और अंदर तक जाएंगे।